की एक उदास शाम थी। आसमान पर काले बादल इस तरह फैले थे जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी ढक दी हो। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच दबा हुआ था एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन, मधुपुर हाल्ट। आज के जमाने में जहां बुलेट ट्रेन और डिजिटल डिस्प्ले थे, वहां यह स्टेशन किसी और ही समय में अटका हुआ लगता था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगे खंभे और दीवारों पर उखड़ता हुआ पीला पेंट। स्टेशन पर कोई यात्री नहीं था, सिर्फ एक आदमी खड़ा था, अजय। अजय रेलवे डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन ऑफिसर था। उसे आदेश मिला था कि मधुपुर हाल्ट की हालत जांचे और रिपोर्ट दे कि स्टेशन को हमेशा के लिए बंद किया जाए या नहीं। अजय ने घड़ी देखी, शाम के 6:40। ट्रेन आने में अब भी आधा घंटा था। भाग दो। अजीब सन्नाटा स्टेशन पर सन्नाटा था, लेकिन यह सामान्य सन्नाटा नहीं था। यह ऐसा सन्नाटा था जिसमें लगता था कि कोई देख रहा है। अजय ने प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा, रेल की पटरियों के बीच घास उग आई थी, जैसे यहां वर्षों से कोई ट्रेन रुकी ही ना हो। वह जैसे ही पुराने वेटिंग रूम के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खड़ खड़। अजय रुका। कोई है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। दरवाजा आधा खोला हुआ था। अजय ने धीरे से उसे धकेला। कमरे के अंदर धूल और नमी की तेज गंध थी, लेकिन फर्श पर पैरों के ताजा निशान थे। भाग 3। इतनी देर तक कोई आता नहीं इधर। पीछे से अचानक आवाज आ रहा। अजय चौंक गया। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद वर्दी, सिर पर पुरानी लाल टोपी। आप? अजय ने पूछा। स्टेशन मास्टर हूं, बूढ़े ने कहा। रामलाल? अजय को हैरानी हुई। रिकॉर्ड्स के अनुसार इस स्टेशन पर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं था। आप यहां अकेले? अजय ने पूछा। रामलाल हल्का सा मुस्कुराया। अकेला? नहीं साहब, यहां कोई कभी अकेला नहीं होता। दोनों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे। बारिश शुरू हो चुकी थी। रामलाल ने कहा, आप जानते हैं आखिरी ट्रेन कब रुकी थी यहां? अजय ने सिर हिलाया। नहीं, 12 अगस्त 1986। रामलाल की आंखें दूर कहीं टिक गईं। उस रात यहां एक पैसेंजर ट्रेन रुकी थी, भरी हुई, पर वो कभी आगे नहीं बढ़ी। अजय ने पूछा। हादसा? रामलाल ने सिर हिलाया। हादसे से भी बुरा। वो रात उस रात भारी बारिश थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी। कुछ यात्री नीचे उतरे, कुछ वापस नहीं चढ़े। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में एक गलती हो गई। सिग्नल समय पर नहीं बदला। पीछे से आ रही मालगाड़ी सीधे खड़ी पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। चीखें, धातु का टूटना, खून। करीब 73 लोग मारे गए। रामलाल की आवाज कांप रही थी, पर असली बात यह नहीं थी। असल बात यह थी कि कुछ लोग मरे ही नहीं। अजय को लगा हवा अचानक ठंडी हो गई है। मरे नहीं? उसने पूछा। रामलाल उठ खड़ा हुआ। आइए दिखाता हूं। दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़े। ये प्लेटफॉर्म बाकी स्टेशन से अलग लग रहा था, जैसे रोशनी भी वहां जाने से डर रही हो। रामलाल ने कहा, कई लोग कहते हैं रात 7:10 पर यहां ट्रेन आती है। अजय हंसा। स्टेशन तो बंद है। रामलाल ने उसकी ओर देखा। हाँ, बंद है, पर हर दिन 7:10 पर यहां लोग उतरते हैं। घड़ी में सुई 7:09 पर थी। बारिश रुक गई, हवा थम गई। 7:10। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। कोहरे के बीच से एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन उभरी। खिड़कियों में पीली रोशनी, दरवाजे खुले। लोग उतरने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। यात्री एक औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़े थी। बच्चे का चेहरा जला हुआ। एक आदमी जिसके सीने में लोहे का टुकड़ा धंसा था। सबके चेहरे खाली थे, बिल्कुल भावहीन। अजय पीछे हटने लगा। ये क्या है? वह कांपते हुए बोला। रामलाल ने कहा, यही वो लोग हैं जो उस रात अपने घर नहीं पहुंच पाए। सच्चाई। अजय ने रामलाल की ओर देखा और जम गया। रामलाल का साया जमीन पर पड़ ही नहीं रहा था। आप? अजय की आवाज अटक गई। रामलाल मुस्कुराया। मैं भी उसी ट्रेन में था साहब। स्टेशन मास्टर की गलती थी, तो सजा भी यहीं की है। बुलावा भूतिया यात्री अजय की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या तुम रुकोगे? रामलाल बोला, हर कुछ साल में कोई आता है। हमें आगे बढ़ने के लिए किसी और की जरूरत होती है। ट्रेन का दरवाजा खुला। अजय को लगा उसके पैर सुन्न हो गए हैं। भागने की कोशिश। अजय दौड़ा। बारिश फिर शुरू हो गई। स्टेशन का रास्ता बदलने लगा। प्लेटफॉर्म लंबा होता चला गया। पीछे से आवाज आई,
ट्रेन छूट रही है। अजय ने आखिरी ताकत लगाई और स्टेशन की सीमा पार कर ली। सब कुछ गायब हो गया। भाग 12। अगली सुबह सुबह रेलवे ऑफिस में रिपोर्ट आई। मधुपुर हाल्ट पर कल एक आदमी बेहोशी की हालत में मिला। बड़बड़ा रहा था, 7:10 की ट्रेन मत पकड़ना। स्टेशन आज भी बंद है, लेकिन गांव वाले कहते हैं शाम 7:10 बजे वहां सीटी जरूर सुनाई देती है।